प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज 10वां पाठः के अंतर्गत पाठ 10 के अंतर्गत हम राष्ट्रीय संचय अर्थात राष्ट्रीय संचय जो राष्ट्र की बचत है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर बचत कैसे की जाती है, छोटी बचत जो है वो कैसे एक दिन बड़ी बचत बन जाती है, यहाँ पर हम इस अध्याय में देखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। ख्याति गुरु अस्मिन वृक्षे किम लंबते। गुरुजी इस वृक्ष पर क्या लटक रहा है। शिक्षकः ख्याते किम त्वमेतम न जानासि अयम मधुकोशः। ख्याते अर्थात संबोधन कारक है कि ख्याति क्या तुम नहीं जानती हो, यह मधुकोश है। मधुकोश अर्थात मधुमक्खी का छत्ता। प्रत्युषः केन मधुकोशोऽयं निर्मितः। केन मधुकोशोऽयं निर्मितः। इस मधुकोश को, इस मधुमक्खी के छत्ते को कौन निर्मित किया, किसने बनाया। शिक्षकः प्रत्युष मक्षिकः शनैः शनैः पुष्परसम् आहृत्य एकत्रितं कुर्वन्ति। यदि कोऽपि मधु ग्रहीतुमायाति तर्हि मक्षिकाः तां दशन्ति। प्रत्युष मधुमक्षिकः शनैः शनैः। जो मधुमक्खी है वह धीरे धीरे, शनैः शनैः धीरे धीरे, पुष्प रसम फूलों के रस को, आहृत्य ला करके, एकत्रित करती है। यदि कोई भी मधु अर्थात शहद को ग्रहीतुमा यति ग्रहण करने के लिए आता है, अर्थात उस शहद को निकालने के लिए आता है, तर्हि तो जो मक्षिका है, मधुमक्खी है, ताम दशंती, दशंती अर्थात काट लेती है। मधुमक्खी उसे काट लेती है जो भी इसके पास जाता है शहद को एकत्रित करने के लिए। शिवा गुरु शनैः शनैः पुष्प रसः कथम एतावान महान मधुकोशः जायते। गुरुजी से शिवा कहता है कि हे गुरुजी, धीरे धीरे फूलों के रस से कथम किस तरह से, एतावान महान मधुकोशः इतना बड़ा महान अर्थात इतना बड़ा जो मधुमक्खी का छत्ता है यह बन जाता है। शिक्षकः शिवे न जानासि इदं वचनम प्रसिद्ध अस्ति। शिवा क्या तुम नहीं जानते हो कि यह वचन प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध धन अस्ति, प्रसिद्ध धन अस्ति, प्रसिद्ध और है ना, प्रसिद्ध है। क्या कथन प्रसिद्ध है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु अर्थात जल की बूंद बूंद, निपातेन गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से जो घड़ा है वह पूरा भर जाता है, अर्थात एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। फिर श्यामः आम ज्ञातम अहमपि एकैकस्य रूप्यकस्य संचयेन 100 रूप्यकाणि संचितवती। अर्थात हाँ मुझे ज्ञात है। श्यामा कहती है कि हाँ मुझे ज्ञात है, एक एक रुपया संचय करके मैंने 100 रुपए इकट्ठे कर लिए थे, संचित कर लिए थे अर्थात इकट्ठा कर लिए थे, एकत्रित कर लिए थे। शिक्षकः त्वम् अस्य धनस्य प्रयोगम कथम करिष्यसि। तुम उस धन का प्रयोग किसमें करोगी, अर्थात तुम उस धन का प्रयोग कैसे करोगी। श्यामः गुरु अहम भूचालेन पीड़ित जनानां सेवार्थ इदं धन समर्पयिष्यामि। मैं इस धन को भूचाल है ना, जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा के लिए इस धन को समर्पित करूंगी। तो इस तरह से श्यामा के ये सुंदर वचन थे कि भूचाल पीड़ित, भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा के लिए मैं इस धन को, अपने एकत्रित धन को समर्पित करूंगी। शिक्षकः बाढ़म है ना, बहुत अच्छा। त्वं द्वय कार्ये साधु अकरोह।
तो शिक्षक कहते हैं कि बाढ़म अर्थात अवश्य त्वम द्वे कार्ये साधु अकरोह, तुमने 2 काम ठीक किए। प्रथम पहला अपने व्यर्थ अपने व्यय करने के अर्थ अर्थात धन, अपने व्यय करने के अर्थ यानी अपनी खर्च करने की जो प्राप्त धन राशि है उससे बचत की, और संचय की, धन का संचय किया अर्थात बचत की। और द्वितीय चातस्य संचितस्य धनस्य भूचाल पीड़ित जनानाम सहायतार्थ प्रदानम, और दूसरा कार्य यह है कि उस संचित धन को भूकंप पीड़ित जनों की सहायता के लिए तुम प्रदानम दे रही हो, या सहायता उससे प्रदान करना चाहती हो, लोगों को सहायता प्रदान करना। तो यह 2 काम तुमने बहुत अच्छा किया। कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्य, है ना। तो यहाँ पर कक्षा में अन्य सभी को संबोधित करके शिक्षकः छात्रः श्यामां पश्यतु, छात्रों बच्चों श्यामा को देखो। अन्या स्वव्ययार्थम प्राप्त धनस्य न केवलम संचयः कृतः अपितु भूचाल पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगो अपि कृतः। श्यामा को देखो, है ना, कि यह न केवल अपने व्यय करने के धन को संचित करी है ना, इसने संचित किया है, अपितु यह इस धन को भूचाल पीड़ित लोगों की सेवा के लिए भी दे रही है या देने वाली है। तो इस तरह से वह कहते हैं कि इसने इकट्ठा किया है और उसका सहायता करके उचित उपयोग भी किया है इसने। फिर पुष्करः आगे गुरु धन संचयस्तु कोषालय पत्रालय माध्यमेन च भवति, है ना। और कृपया भवान तद्विषय अस्मात् उपदिशतु। पुष्कर कहता है कि गुरुजी धन संचय तो बचत और डाकघर के माध्यम से होता है। कोषालय पत्रालय माध्यमेन, कोषालय पत्रालय अर्थात डाकघर। तो पुष्कर कहता है कि गुरुजी धन का संचय तो बचत घर और डाकघर के माध्यम से होता है। कृपया आप हमें उस विषय में बताएं, है ना। उपदिशतु मतलब बताएं। शिक्षका आम छात्रः देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाय च धनमावश्यकम, धन आवश्यक है। तो शिक्षक कहते कि हाँ छात्रों, देश के आर्थिक सामाजिक और औद्योगिक के विकास के लिए धन आवश्यक है। फिर आगे हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं। धन्यवाद।